इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जीने में सहायता मिल सके। आज ईपीएस 95 पेंशन को लेकर देश भर में चर्चा और उम्मीद, चिंता और तीनों एक साथ देखने को मिलती है। आज के समय में ईपीएस 95 पेंशन योजना के पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी पेंशन का भविष्य क्या है, सरकार की मंशा क्या है और जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है उसमें सच्चाई कितनी है। ईपीएस 95 योजना को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके उद्देश्य को समझना होगा। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं, जिनकी सेवा अवधि पूरी होने के बाद उन्हें नियमित पेंशन मिलती थी। योजना का मूल विचार यह था कि बुजुर्ग अवस्था में व्यक्ति आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहे। समय के साथ महंगाई बढ़ती गई, लेकिन ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन लंबे समय तक कम ही बनी रही। इसी कारण पेंशनर संगठन ने कई बार सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। पेंशनर का कहना रहा है कि वर्तमान पेंशन राशि जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं। यहीं से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा सामने आया। समय समय पर मीडिया रिपोर्ट्स, बयान और चर्चाएं होती रही, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि खबर ऑफिशियल नहीं होती है। कई बार बातें केवल सुझाव, मांग या चर्चा के स्तर पर होती है, जिन्हें सोशल मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। ईपीएस 95 को लेकर सरकार की तरफ से जो भी निर्णय आता है वह कई स्तरों पर विचार के बाद ही लिया जाता है। इसमें वित्तीय प्रभाव, बजट, सामाजिक संतुलन और अन्य योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की अंतिम घोषणा तुरंत नहीं होती। आज की स्थिति यह है कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई नई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है। सरकार और संबंधित विभाग के स्तर पर विषय पर विचार और चर्चा की बातें सामने आ रही है, लेकिन जब तक लिखित और आधिकारिक सूचना नहीं आती तब तक किसी के दावे को पक्का नहीं माना जा सकता। पेंशनर के लिए यह समय धैर्य रखने का है। कई बार अफवाहों के कारण लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं। कोई कहता है कि पेंशन बढ़ गई, कोई कहता है कि अगले महीने पैसा आएगा, कोई और निश्चित तारीख और राशि तक की बात बता देता है। ऐसी बातों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशनर को यह समझना होगा कि सरकार की प्रक्रिया समय लेती है। संसद, मंत्रालय और संबंधित संस्थानों के बीच समन्वय होता है। जब कोई ठोस फैसला लिया जाता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से दी जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को गुमराह करना नहीं, बल्कि सही और संतुलित जानकारी देना है। पेंशनरों को यह जानना जरूरी है कि वे किस स्रोत पर भरोसा करें और किस पर नहीं। अगर हम पिछले अनुभवों को देखें तो ईपीएस 95 से जुड़ा कोई फैसला अब तक आया है वह पहले सरकारी वेबसाइट, प्रेस विज्ञप्ति या मान्यता प्राप्त मीडिया के माध्यम से सामने आया है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड या बिना स्रोत के वीडियो अक्सर भ्रम पैदा करती है। ईपीएस 95 पेंशनर के लिए यह जरूरी है कि वह अपने व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखे। कई बार गलत खबरों के साथ फर्जी कॉल या मैसेज भी आने लगते हैं, जिसमें बैंक डिटेल, ओटीपी मांगा जाता है। ऐसे किसी भी संदेश से दूर रहना चाहिए। सरकार का दृष्टिकोण आमतौर पर यह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा योजना को संतुलित तरीके से चलाया जाए। ईपीएस 95 पेंशनर की समस्याओं को सरकार पूरी तरह अंदर नज़रअंदाज नहीं करती, लेकिन हर निर्णय एक प्रक्रिया के तहत लिया जाता है। आज ईपीएस 95 पेंशन एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि इससे बुजुर्गों का जीवन सीधे जुड़ा है। यही कारण है कि इस पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। पेंशनरों को यह भी समझना चाहिए कि कानूनी और नीतिगत प्रक्रियाएं समय लेती हैं। कई बार अदालतों में इस विषय पर सुनवाई हुई और सरकार को सुझाव दिए गए। आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन पर क्या निर्णय होगा यह अभी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं, लेकिन इतना तय है कि सरकार और संबंधित विभाग इस मुद्दे से अवगत है। इसलिए आज की सबसे बड़ी सलाह यही है कि पेंशनर अफवाहों से दूर रहे, केवल